ये मैं तो खुला कहना चाहूंगी कि इस बार योगी जी ही आएंगे, बाकी किसी का चांस ही नहीं है। अच्छा, हाँ जी, ऐसा क्या है योगी जी में जो अखिलेश जी में नहीं है, मायावती में नहीं है? किसी में वो चीज नहीं है जो योगी जी में है। जो इतनी अच्छी सुरक्षा हम महिलाओं के लिए है, वो अन्य सरकार में नहीं हमको देखने को मिली। और इस सरकार में ना हमें बहुत अच्छा मतलब महसूस हो रहा है, सुरक्षित महिलाएं जितनी भी हैं सब सुरक्षित हैं। बाबा जी के पास कोई सैफई है नहीं कि वो कोई मुजरा करवाएंगे, तो उनके लिए पैसा बताने की जरूरत भी नहीं है। उनका खुद का परिवार है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। योगी जी हैं तो उनके लिए हम सब परिवार हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको पैसा बताने की जरूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि उनका कोई खास है जिसको टेंडर उनको पास कराना है। तो ये पूरा जनता की गवर्नमेंट है और हम जैसा चाह रहे हैं वैसी चीजें चल रही हैं। अभी जो हम इतना मतलब हर जगह आते हैं, रात में भी आते हैं, सिर्फ उन्हीं की वजह से है जो हम रात बिना डरे उनके सहयोग से हम लड़कियां बाहर निकलते हैं, बस इसी वजह से। तो सुरक्षा व्यवस्था बड़ी है, बहुत बड़ी है। हाँ। अगर आपके साथ कोई बदतमीजी भी कर दे रहा है तो समझ लीजिए उसे वहां से उठा लिया जाएगा। तो आज हम प्रयागराज में हैं और प्रयागराज की नगरी में काफी भीड़ देखने को तो मिल ही रही है। आइए लोगों से जानते हैं 2027 के चुनाव के बारे में भी कुछ बातचीत कर लिया जाए। यहाँ पे एक मैम हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राधा तिवारी है। कहाँ से आई हैं? हम लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से आई हैं। तो पहले बताइए कैसा लग रहा है माघ मेले में आके? माघ मेला में आके बहुत सुंदर लग रहा है। तो आपने जो गेटअप लिया है ये ऐसे मतलब किस लिए लिया है? ऐसे कुछ फेमस होने के चक्कर में, जैसा मोनालिसा और यहाँ पे अभी एक माही मल्ला फेमस है, या फिर ऐसा आपने ऐसे घूमने के लिए लिया है? नहीं, मैं तो अपना शूट करने के लिए मतलब अपनी वीडियोस बनाने के लिए गेटअप लिया है। अच्छा, आप इन्फ्लुएंसर है? हाँ, क्योंकि मुझे ना राजस्थानी गेटअप बहुत सुंदर लगता है। अच्छा जी, इसीलिए तो कब से आई हैं आप यहाँ पे? मैं कल आई थी यहाँ। कल आई हैं? हाँ। अच्छा, तो किसके अकेले आई हैं आप? नहीं, मैं यहाँ अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। अच्छा। तो क्या लगता है, जैसे कि अब की बार 2027 के चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है अब की बार जी कौन आएगा? योगी जी आएंगे कि अखिलेश जी आएंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं तो खुला कहना चाहूंगी कि इस बार योगी जी ही आएंगे, बाकी किसी का चांस ही नहीं है। अच्छा, हाँ जी, ऐसा क्या है योगी जी में जो अखिलेश जी में नहीं है, मायावती में नहीं है? किसी में वो चीज नहीं है जो योगी जी में है। जो इतनी अच्छी सुरक्षा हम महिलाओं के लिए है, वो अन्य सरकार में नहीं हमको देखने को मिली। और इस सरकार में ना हमें बहुत अच्छा मतलब महसूस हो रहा है, सुरक्षित महिलाएं जितनी भी हैं सब सुरक्षित हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि क्राइम रेट ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्या बोलते हैं, योगी सरकार में, और बीजेपी में ज्यादा गुंडे भरे हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों की सोचना है, कुछ भी सोचे, 10 मुंह 10 तरह की बातें होती हैं, लेकिन जो सच है वो सच है। योगी जी के आगे कोई टिक नहीं सकता है। जी, क्या लगता है कानून व्यवस्था योगी जी के राज में सही है कि नहीं सही है? बहुत अच्छी है। मतलब इंसाफ होता है, लोगों को इंसाफ मिलता है। ये नहीं कि बातें हुई और बातों को दबा दिया गया, ये नहीं होता है। अगर बात अपनी उठाई तो उसका इंसाफ मिलेगा। जी। तो लेकिन जो अखिलेश जी वो वादे कर रहे हैं बड़े बड़े कि 40,000 रुपए देंगे अगर सत्ता में आ गए 2027 में, तो क्या लगता है साइकिल दौड़ेगी क्या आपकी बार? साइकिल दौड़ेगी या पंचर हो जाएगी तो भगवान ही जाने, लेकिन हमें तो नहीं लगता है। आपको योगी जी चाहिए? जी, योगी जी बहुत अच्छे जैसे कौन से ठोस काम है जो आपको लगता है कि उसकी वजह से वो 2027 में आने चाहिए चुनाव में? बहुत सारे काम हैं, चाहे साफ सफाई को ले लो या महिला सुरक्षा को ले लो। और जैसे बहुत ज़्यादा अवैध कब्जे थे जो योगी जी ने उनको हटाया, और हर तरफ जो मतलब जो भी रास्ते खड़ंजे जो भी बेकार थे, और योगी जी के राज्य में आने के बाद बहुत ही अच्छे हो गए हैं। तो क्या महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं रात बरात या 12 बजे के बाद? क्या आप असुरक्षित महसूस करती? पहले तो ये बताइए। हम तो 100% सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि हम रात बिरात चाहे जहाँ निकले कोई परेशानी नहीं होती है। गुंडाराज कम हुआ है? बहुत ज़्यादा कम हुआ है। और योगी जी ने तो बहुत ही अच्छी अच्छी न्यूज़ों पे बातें बताई हैं। अब कितनी कहें, कितनी तारीफ करे, कमी है। अच्छा जी। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पे बस और भी कुछ लोग मौजूद है। क्या नाम है आंटी आपका? इंदु गुप्ता, कहाँ से आई हैं? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से आई हैं। तो कैसा लग रहा है आपको माघ मेला घूम के? आप ही बहुत के अच्छा। शहर में माघ मेला मैं लगता तो है, हर वहाँ साल आती हूँ, हर नहा आती हूँ, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आपका तो यही शहर है, यहाँ में महाकुंभ मेरा माघ शहर मेला। बहुत अच्छा है। अच्छा। मेरे शहर जैसा कोई शहर तो नहीं। कितनी व्यवस्थाएं यहाँ पे पहले से अब बदली हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था बदली है। जब से योगी जी का राज आया है और मोदी जी का राज आया तब से बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है। क्यों पहले नहीं था क्या ऐसे? नहीं, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था। ना टॉयलेट का व्यवस्था था, ना कोई सफाई की व्यवस्था थी। इतने गंदे में हम लोग आते थे कि बहुत मतलब मजबूरी होके आना पड़ता था। अब तो इतना खुश से हम लोग आते कि कहना को कुछ है ही नहीं, समझिए। तो योगी जी ने क्या प्रयागराज को एक स्मार्ट सिटी बनाया है कि नहीं बनाया है? बहुत अच्छा स्मार्ट सिटी उन्होंने बनाया है। तो क्या उनके राज में महिलाएं सुरक्षित हैं कि नहीं सुरक्षित हैं? सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है। अकेले महिला, हम भी अकेले आते हैं, रात में भी अकेले, हर जगह चले जाते हैं। लेकिन विपक्ष लगातार कहता है कि जब से योगी की सरकार बनी है तब से क्राइम रेट्स और ज्यादा बढ़ गए हैं, गुंडा माफिया बीजेपी में ज्यादा है। क्राइम नहीं है, सब लोगों की सोच गलत है। ये सब
जो पिछले वर्ग के हैं वही लोग सोच कर ऐसा रखते हैं। हम लोग तो बहुत तारीफ करते हैं, बहुत मतलब अच्छी सुविधा मिली है, बहुत इतनी सड़कें अच्छी अच्छी बनी, इतनी साफ सफाइयाँ, मेला का व्यवस्था बहुत अच्छी है, ऐसी व्यवस्था कभी जिंदगी में हमने देखा नहीं। हाँ। अच्छा, तो क्या लगता है कि बार बुलडोजर आएगा कि साइकिल दौड़ेगी? बुलडोजर आएगा। बुलडोजर आएगा। तो आपको क्या लगता है कि योगी जी बुलडोजर जो है वो जातिवाद या धर्मवाद करके चलाते हैं? लोग कहते हैं ऐसा गरीबों पे कुछ नहीं। वो गरीबों को परेशान करते हैं और जो उनको मतलब उन पे जबरदस्ती का बुलडोजर चलाते हैं, जाति देख के बुलडोजर चलाते हैं, ऐसा है? अवैध जमीनों पर कब्जा वो बनेगा तो बुलडोजर गिरेगा ही। जो सही जिसका रहेगा तो वो तो उसका ही रहेगा, जो अवैध रहेगा तो गिरना ही है। ऐसा तो किसी ने आज तक किया नहीं, तो ये तो अच्छी बात है ना। तो क्या लगता है 2027 में सत्ता पलटेगी कि नहीं अब की बार? लेकिन हमें तो अनुमान है कि यही रहेगा। अच्छा, हाँ। पलटेगी नहीं? नहीं पलटेगी नहीं, हमारा तो अनुमान यही है। क्या नाम है अंकल आपका? योगेश गुप्ता तो आप भी इनके साथ ही आए हैं? जी। वीडियो क्या बनाया लगता है अब की बार 2027 में क्या कुछ होने वाला है? सत्ता पलटेगी? बना है भैया। तख्ता पलट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं। क्यों नहीं होगा? इसी कारण विश्वास है। विश्वास है। हाँ। तो अच्छा, आइए यहाँ पे हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आप लोग का? मेरा नाम गोविंद है। कहाँ से आए हो? राजस्थान नागौर जिला। राजस्थान से आए हो? हाँ। कैसा लग रहा है माघ मेला? बहुत बढ़िया लग रहा है माघ मेला। मैं पिछली बार आके गया कुंभ मेला में, खुद तुम भी आए थे? मैं खुद क्रिएटर हूँ, वीडियो वगैरह बनाता हूँ। तो योगी जी को जानते भी नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं, योगी जी क्यों नहीं जानते हैं? अच्छा, राजस्थान में भी योगी जी की चर्चाएं हैं? बहुत योगी जी की चर्चा है राजस्थान में तो। अच्छा, क्या हाँ। लोग बोलते हैं राजस्थान में? योगी बाबा को, हाँ। योगी बाबा को बहुत कुछ बोलते हैं, इनका मतलब है ना बहुत ही चर्चा उधर राजस्थान में योगी बाबा का। अच्छा। हाँ। तो कैसे लगते हैं आपको? उनके काम कैसे लगते हैं? यूपी में आए तो यूपी कैसा लगा? यूपी कुछ सुधरा है कि नहीं सुधरा है? बहुत सुधर है, काफी है ना, काफी सुधर के यूपी है ना, पहले जैसे बहुत ही सुधार हुआ इस मतलब उत्तर प्रदेश में। पहले तो लोग कहते थे कि यूपी आने से डरते थे, अब तो नहीं डरते? अब नहीं डरते, पहले लोग डरते आते आने से, मतलब खौफ है ना बाबा का, योगी बाबा का बहुत खौफ है इधर। अच्छा। ये बात है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ तो हम आते ही जाते रहते हैं। ये तो समझ लीजिए हमारा दूसरा घर ही है। आपका शहर है ये? हाँ, हमारा शहर घर है, ये शहर नहीं है, घर है हमारा। अच्छा, यही रहती हैं आप? हाँ। अच्छा, तो हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं कि 2027 में आप किसको देखना चाहती हैं एज अ सीएम, एज अ मुख्यमंत्री? किसको देखना चाहती हैं? योगी जी। योगी जी? क्यों योगी जी? लेकिन अभी जो हम इतना मतलब हर जगह आते हैं, रात में भी आते हैं, सिर्फ उन्हीं की वजह से है, जो हम रात बिरात बिना डरे उनके सहयोग से हम लड़कियां बाहर निकलते, बस इसी वजह से। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था बड़ी है? बहुत बड़ी है। हाँ। अगर आपके साथ कोई बदतमीजी भी कर दे रहा है तो समझ लीजिए उसे वहाँ से उठा लिया जाएगा। अच्छा। हाँ। गुंडाराज कम हुआ है? बहुत कम हुआ है, अब तो लड़कियों का गुंडाराज शुरू हो गया है। अच्छा, लड़कियों का हाँ। गुंडाराज शुरू हो गया है। हाँ। तो क्या लगता है कि प्रयागराज को एक नई चमक दे दी है कि नहीं सरकार ने? बहुत बहुत दे दी। बहुत दे दिए हैं। अच्छा, हाँ। तो क्या कहना चाहेंगी योगी जी के बारे में? क्या लगता है? क्या लगता सत्ता पलट जाएगी कि अखिलेश यादव फिर से आएंगे? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साइकिल दौड़ेगी अब की बार। नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, आएंगे तो कमल ही क्या आएगा। आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हैं? ऐसे कैसे? कमल ही आएगा, कमल ही आएगा, और अच्छा। कुछ नहीं आ सकता। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि बुलडोजर, बाबा जी बुलडोजर ऐसे लोगों गरीबों को चलाते हैं, परेशान करने के लिए चलाते हैं। क्या आपको क्या लगता है? नहीं, गरीबों के लिए नहीं चलाते हैं वो। अब जब गरीबों को परेशान करने के लिए चलाते हैं। नहीं, कुछ नहीं चलाते हैं। अब बस हम इतना ही कहना चाहेंगे, अगली सरकार सिर्फ योगी जी की ही आएगी। कुछ साइकिल नहीं आएगा, ना झाड़ू आएगा, ना कुछ आएगा, सिर्फ कमल ही आएगा। देखिए, प्रयागराज में भी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा ही क्रेज है योगी जी को लेके। आइए हम और लोग से भी बातचीत करते हैं। मैम, क्या नाम है? इधर तो आइए। क्या नाम है आपका? शालू। शालू। तो शालू जी कहाँ की रहने वाली हैं आप? यही इलाहाबाद की। तो कैसा लग रहा है मतलब माघ मेला में आके आपको? अच्छा लग रहा है, व्यवस्थाएं अच्छी हैं? बहुत सरकार ने कोई कमी तो नहीं छोड़ी? कुछ कमी नहीं छोड़ी, बहुत हाँ। तो क्या लगता है 2027 में कौन आएगा आपकी बार? योगी। योगी जी। सबकी अच्छा प्रयागराज की पसंद योगी जी है क्या? लेकिन क्यों? इतनी सुविधा और हर चीज। अच्छा, क्या क्या सुविधाएं आपको मिली है पहले के मुकाबले? अब क्या क्या बदलाव आया, कुछ बताना चाहेंगे? बहुत कुछ, अब बहुत कुछ में समझ लीजिए। अच्छा, लेकिन अखिलेश जी बोलते हैं कि वो 40,000 रुपए देंगे अगर वो सत्ता में आ गए। तो 40,000 रुपए नहीं चाहिए? पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं, सेफ्टी, हाँ। पैसा नहीं। अच्छा, सेफ्टी मिल रही है? सेफ्टी मिल रही है। सेफ्टी चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। अच्छा। डॉक्टर अम्बरीश। डॉक्टर अम्बरीश, तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं ये प्रयागराज का रहने वाला हूँ। तो पहले तो माघ मेला में आके आपको कैसा लग रहा है? वैसे मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन
अभी केवल देखने के लिए मैं आ गया कि क्या स्थितियां हैं। इसके पहले भी बहुत सारी गवर्नमेंट्स थीं और माघ मेला भी यहाँ लगता था हर साल ही, लेकिन अब की स्थितियां थोड़ी सी बदली हुई हैं। तो क्या मतलब सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए उचित व्यवस्था की है कि नहीं? व्यवस्था भी की है, और एक समय ऐसा था कि जैसे हम लोग यहाँ 10 बजे या 11 बजे रात आ नहीं सकते थे। जी। अब आप होल नाइट आके यहाँ पे रह सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। इवन कपल्स के लिए भी बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट यहाँ पर हो गया है। पहले लोग डरते थे और स्नैचिंग होती थी, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही ज़्यादा इजाफा हुआ है यहाँ पे। तो क्या योगी के राज में महिलाओं की सुरक्षा जो है बढ़ी है कि नहीं? थोड़ी गुंडा राज कम हुआ है कि नहीं हुआ है? मैम, ये तो बहुत ही परंपरित बात है, निश्चित तौर पे बहुत बढ़ी है। थोड़ी बहुत समस्याएं रह गई हैं, वो लोगों की मानसिकता में है, क्योंकि वो कल्चरल चेंज उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से प्रशासन ने चेंजेस लाए हैं। व्यक्तिगत स्तर पर भी अगर हम थोड़ा सा परिवर्तन कर दें तो निश्चित तौर पे और भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन विपक्ष कहता है कि क्राइम रेट्स और बढ़ गए हैं 2017 के बाद। क्राइम रेट्स मैम जो एक रजिस्टर पे बनाए जाते हैं वो क्राइम रेट्स अलग हैं, और जो आप यहाँ पर आसानी से घूम ले रहे हैं। मैंने अभी देखा कि इसके पहले क्या होता था कि यहीं पर वीडियो बनाए जाते थे नहाते समय। अब वहाँ पर पुलिस लगी हुई है कि अगर माँ बहनें नहा रही हैं तो उनका वीडियो ना बनाया जाए, फ़ोटो ना खींची जाए। कपड़े बदलने की व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से की गई। इसके पहले लोग देखता था कि वो साड़ी या कंबल वगैरह लगा के लोग कपड़े चेंज करते थे। तो ये चीज़ें देखने में आनी चाहिए, वो देखने में आ रही हैं। तो क्या लगता है कि 2027 में कुछ सत्ता पलटेगा या फिर से योगी जी आएंगे? मैम देखिए, कुछ चीज़ों में गवर्नमेंट में थोड़ा सा अच्छा काम अगर बेहतर कर दे, जैसे रोज़गार का क्षेत्र है, तो रोज़गार क्षेत्र में अगर थोड़ा सा बेहतर कर दे तो मुझे लगता है कि इसकी तुलना में कोई भी गवर्नमेंट अभी यूपी में आने की योग्य नहीं है। बाकी इन्होंने धर्म के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, किसानों के लिए अच्छा किया है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा किया है। रोज़गार के क्षेत्र में अब जाके जो 5 साल के लास्ट में करते हैं या उनको लगता है कि चुनाव आ गया उस समय करते हैं, यही अगर हर साल करे, जैसे अभी इन्होंने एक साल में 70,000 80,000 यूपीपी की वैकेंसी दे दी, आप 10,000 20,000 हर साल दे दीजिए, तो वो हर एक जनरेशन के लिए वो जॉब हो जाएगी। बस एक चीज़ में ही कमी रह गई है, अगर इस पे अगर ध्यान जाता है तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा होगा। फिर इनसे अच्छा कोई है गवर्नमेंट चलाने वाला नहीं। योगी जी की आप 8 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? मैम देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि आपको निर्णय लेने पड़ते हैं। निर्णय अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने पड़ने हैं। इनके गवर्नमेंट में सबसे अच्छी बात यह है कि निर्णय लेते हैं और इसका इम्पैक्ट पड़ता है, और लोगों के अंदर इसकी डर भी है, वो सोचते भी हैं कि ये निर्णय ले लेंगे। और ये 8 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है वो स्वर्णिम रहा है, और मुझे लगता है कि इससे बेहतर गवर्नमेंट अभी तक यूपी में नहीं रही है। लेकिन अखिलेश जी तो लगातार कहते हैं कि योगी जी धर्मवाद करते हैं, जातिवाद करते हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, खाली क्या बोलते हैं, नफरत फैला रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे इस पे? मैम, धर्मवाद वो कम्युनल बनने के चक्कर में इसी माघ मेले में आप जानती आजम खाजी को बना देते थे, वो सारा काम करते थे। तो और जिस टेंडर जिसको दिया जाता था, तो जो उस धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, जो उसके हृदय भावना को नहीं जानता है, जो देवी देवताओं के विषय में नहीं जानता है, उसके साथ कितना जस्टिफाई कर पाएगा? तो उन्हीं चीज़ों को रखना, उन्हीं लोगों को रखना चाहिए जो उसके साथ जस्टिफाई कर पाएं। तो उन्होंने जो किया वो भी दुनिया देख रही है, हम तो दुनिया ही कहेंगे, क्योंकि अब यूपी और ये इलाहाबाद नहीं रहा, दुनिया देख रही है और पूरे विश्व के लोग आए, देख कर गए। तो अब वहाँ पर कोई जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि अखिलेश जी क्या करें। अखिलेश जी तो अब बहुत छोटी सी चीज़ है, क्योंकि हम जहाँ बात कर रहे हैं वो विश्व के स्तर पर बात कर रहे हैं। तो वैश्विक नेता यहाँ पर आए, अरैल घाट में आपने देखा था पूरे विश्व के नेता आए थे, डेलीगेट्स आया था, उन लोगों ने इतना अच्छे से यहाँ को एंजॉय किया और उन्होंने अपने फीडबैक दिए। तो वहाँ पर एक छोटे से नेता जो एक स्टेट का है, विपक्ष का नेता है, उनको नेता भी हम नहीं कह सकते हैं, वो तो अपने पिताजी की कुर्सी पे आके बैठ गए हैं। उन्होंने कितना ग्राउंड लेवल पे काम किया है, तो ग्राउंड लेवल पे काम करने मुझे लगता है आएंगे वो भी नहाने के लिए। पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि हम संगम नहीं नहाएंगे, पानी गंदा है, और खुद भी नहा के चले गए। तो अपने लोगों को कहते हैं कि भाई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग दूर रहो, भाजपा करते रहो, हम तो जाएंगे स्नान करके चले आएंगे। तो यही उनकी। चलिए आखिरी सवाल आपसे, सरकार ने कितना प्रयागराज को चमका दिया है? हाँ, एकदम सही कहा आपने। देखिए, इसके पहले जब अर्धकुंभ लगा था शायद, तो अखिलेश जी की गवर्नमेंट थी। ये आलोपिन मंदिर के बगल उन्होंने एक फ्लाईओवर बनाया। उस फ्लाईओवर की स्थिति ये थी कि 2 ट्रक साथ साथ नहीं जा सकता था। मतलब उसका जो एरिया था कि वो किसी काम का नहीं था। मुझे लगता है कि बहुत पहले उन्होंने फ्लाईओवर बनाया था, तो उस समय उन्होंने जो काम किए थे वो बिना पैसा ही बर्बाद हुआ था, उसमें और कुछ हुआ नहीं था। अखिलेश के दौर में काम नहीं हुआ है? नहीं मैम, काम हुआ था, लेकिन जितना बजट आता था वो पूरा जमीन पे नहीं उतरता था, और जो बहुत जरूरी चीजें होती थी वो नहीं होती थी। अब जैसे सैफई महोत्सव कराने के लिए तो पैसा कुछ बचाना पड़ेगा ना, तो वो यहीं से महाकुंभ से ही पैसा बचा लेते थे, उनके लिए बहुत बेहतर होता था। तो अब तो ऐसा नहीं हो रहा है।
मैम अब बाबा जी के पास कोई सैफई है नहीं कि वो कोई मुजरा करवाएंगे, तो उनके लिए पैसा बताने की जरूरत भी नहीं है। उनका खुद का परिवार है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, योगी जी हैं तो उनके लिए हम सब परिवार हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको पैसा बताने की जरूरत नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि उनका कोई खास है जिसको टेंडर उनको पास कराना है। तो ये पूरा जनता की गवर्नमेंट है और हम जैसा चाह रहे हैं वैसी चीज़ें चल रही हैं। तो ये थे कुछ प्रयागराज के लोग जिन्होंने अपनी राय बताई। खैर हमारे साथ लोग दूर दूर से भी जुड़े, राजस्थान के लोग, कोई आगरा से आया है तो कोई दिल्ली से आया है, तो लोगों ने अपनी अपनी राय बताई। और आप भी हमें बताइए ऐसे साथ साथ कि 2027 में जैसे कि माहौल बहुत ही गर्म होते दिख रहा है, आप किसको देखना चाहेंगे 2027 में?